वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट दिस। कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। आप यहाँ पर फ्लो चार्ट देख रहे हैं। तो कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। द मेन कैटेगरीज आर एज फॉलोज। यहाँ पर फ्लो चार्ट देख ली। फ्लो चार्ट बनाने से आसानी होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, linear and non-linear correlation, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पर मिनिमम इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि फ्लो चार्ट में एडजस्ट हो सके। पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो कीवर्ड है सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव कोरिलेशन सेम डायरेक्शन, इतना भी छोटा किया जा सकता था फ्लो चार्ट को। नेगेटिव कोरिलेशन अपोजिट डायरेक्शन, केवल इतना ही, ज़्यादा कम से कम शब्दों में फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो यहाँ इसमें केवल लिख सकते थे सेम डायरेक्शन, नेगेटिव कोरिलेशन में अपोजिट डायरेक्शन। लीनियर कोरिलेशन व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल। अगर मान ली x और y, अगर x में जो चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए चेंज इन अदर वेरिएबल्स। ओके। सिमिलरली नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या है, व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर रिलेटेड वेरिएबल्स। तो वो हो जाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर a constant ratio to the amount of change in other related variables. ओके, ये हमारा होता है लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो एक में जो चेंज हो रहा है दूसरे में चेंज अगर कांस्टेंट रेशियो से हो रहा है तो लीनियर कोरिलेशन, अगर कांस्टेंट रेशियो से नहीं हो रहा है तो नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसके बाद आता है सिंपल। सिंपल कोरिलेशन में क्या है, व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड, तो वो सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स इज स्टडीड, देन मल्टीपल कोरिलेशन। और फिर पार्शियल कोरिलेशन क्या है, व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एग्जामिन्ड कीपिंग द अदर वेरिएबल कांस्टेंट, तो वो आता है पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन में दो के रिलेशनशिप को अध्ययन किया जाता है लेकिन एक को कांस्टेंट कर दिया जाता है, तीसरे वेरिएबल को, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, तो होता पार्शियल। मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन रिलेशनशिप अमंग द 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स इज स्टडीड, मल्टीपल। और सिंपल कोरिलेशन व्हेन ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड। नाउ positive and negative correlation on the basis of a direction of change in the value of two variables, correlation can be positive or negative. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ चेंज of the variables. Okay, positive correlation when two variables move in the same direction, that is when one increases the other also increases. ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। एंड व्हेन वन डिक्रीजेस द अदर आल्सो डिक्रीजेस, then such a relation is called positive correlation. Examples क्या है, relationship between height and weight, okay, income and expenditure, age of husband and age of wife. ठीक है, हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की एज थोड़ी कांस्टेंट रहेगी, वो भी तो बढ़ेगी ना। ठीक है, हाइट एंड वेट, हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ेगा। 2 साल का बच्चा, ठीक है, 4 साल का बच्चा, एज के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, हाइट और वेट, तो हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ती है तो उसके खर्चे भी उसी तरह होते हैं, जो लोग जितना कमाते हैं उनके खर्चे भी उसी तरह होते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, एक्स, यहाँ पर कुछ लोग माइजर हो, है ना, एक्सट्रीम माइजर, है ना, और ना खर्चे करें तो वह एक अलग सेक्शन, तो ऐसे लोग रेशनल लोग नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो हम रेशनल लोगों की केवल बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। देखिए एक्स दिया है 20, 25, 28, 35, वाई 10, 12, 20 बढ़ गया, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज भी हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है ना। इस तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन।
Negative correlation. When two variables move in the opposite direction, that is, when one increases, the other decreases, and when one decreases, the other increases. ठीक है, then such a relation is called negative correlation. जैसे लॉ ऑफ डिमांड की तरह काम करे. रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ओके, दे दिया डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स. ठीक है, अब इस पर ज़्यादा समय न लेके आगे बढ़ते हैं. वेरिएबल्स के रूप में दिखा है, एक यहाँ पर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. सॉरी. अब आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्वी लीनियर कोरिलेशन. On the basis of the ratio of variables in the um, uh, on the basis of the ratio of variables sorry, on the basis of the ratio of variables in the related variables, correlation can be linear or non-linear. Linear correlation is said to exist if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of change in the other variables. The graph of the variables having such relationship will form a straight line. ठीक है, ये linear correlation है, straight line. देखिए x 10 20 30 40 कांस्टेंट जिस रेशियो से इसमें चेंज हो रहा है उसी रेशियो से 20/10 टू 30/20 40/30 ना, इस सब में चेंज जो है नो सॉरी उल्टा बोलते 10/5 है ना, ये इसमें बढ़ रहा है और इसमें जो बढ़ोतरी का जो रेट है वो 10/5 टू 20/, क्योंकि हम रिलेशनशिप तो दो के बीच में देख रहे हैं ना, तो ऐसे देखने कोई मतलब ही नहीं था. ठीक है, 10/5 20/10 30/15 40/20. तो ये कांस्टेंट है, इसी बात को कहा गया है लीनियर कोरिलेशन इज सेड टू एग्जिस्ट इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल, इसमें जो चेंज हो रहा है टेंड्स टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज, इसमें जो चेंज हो रहा है उसमें. तो देखिए 10/5 इसमें जो चेंज हुआ 10 से 20 हुआ तो इसमें भी चेंज हुआ और इसलिए रेशियो बराबर हो गया. 10/5 10 से 20 चेंज हुआ और 5 से 10 चेंज हुआ, तो यहाँ जो रेशियो था वो रेशियो यहाँ भी है. 20 से 30 चेंज हुआ, 10 से 15 चेंज हुआ, तो यहाँ जो रेशियो था ये यहाँ भी रेशियो, इस बात को कहा गया. इन द गिवन शेड्यूल देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई एज रेशियो 2:1 ऑफ चेंज बिटवीन एक्स एंड वाई इज द सेम. ठीक है. Non-linear or curvilinear correlation. If non-linear or curvilinear correlation, the amount of change in one variable does not bear a constant ratio to the amount of change in the other related variables. For example, when we double the use of fertilizers, the production of rice would not necessarily double. ये example important है. When the value of the two variables are plotted graphically, these amounts would not give a straight line. ठीक है, जैसे अब यहाँ 10 से 20 हुआ तो यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो यहाँ नहीं है. 20 से 30 हुआ तो यहाँ जो रेशियो है वो यहाँ रेशियो नहीं है. इसी बात को यहाँ लिखा गया है. इन नॉन लीनियर और कर्विलीनियर कोरिलेशन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बी अ कांस्टेंट रेशियो चेंज, ये रेशियो चेंज इन द अदर वेरिएबल्स. ठीक है, तो from the above example it is clear that the ratio of change between two variables x and y is not the same. ठीक है. Simple multiple and partial correlation. On the basis of the number of variables involved, correlation may be of three types: simple correlation, multiple correlation, and partial correlation. When only two variables are studied, it is a problem of simple correlation. For example, relationship between income and expenditure, price and demand, etc. Multiple correlation. When the relationship among three or more than three variables is studied simultaneously, then such relationship is called multiple correlation. Relationship of wheat output with fertilizers and rainfall. Partial correlation. Under partial correlation, the relationship between two variables is examined, keeping the other variables constant. For example, production of wheat depends on many factors like rainfall,
quality of seeds, manners. If we studied the relationship between production of wheat and quality of seeds, keeping rainfall and manners constant, then the correlation is called partial correlation. ठीक है, तो एक वेरिएबल्स को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के केवल दो फैक्टर्स के बीच रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है तो वो पार्शियल कोरिलेशन बन जाता है। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन में 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स इज स्टडीड टुगेदर। ठीक है, तो इसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। Under partial correlation, the relationship between two variables is examined keeping other variables constant. Simple correlation when only two variables are studied, it is a problem of simple correlation. तो इस तरीके से हमने सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और लीनियर और नॉन लीनियर कर्वीलिनियर कोरिलेशन का अध्ययन किया। थैंक यू।